सबसे पहले बात करते हैं सिरसा की। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ ही देर पहले की बात है। सिरसा में किसानों ने अब अपना जो प्रदर्शन है वो बहुत तेज कर दिया है, या यूं कहीं कि उग्र प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया। पुलिस और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच जमकर झड़प हुई। कई प्रदर्शनकारी किसानों को हिरासत में लिया गया। काफी गुस्से में थे ये प्रदर्शनकारी किसान। गुस्साए किसानों ने रोड तक जाम कर दिया है और बीजेपी की सांसद सुनीता दुग्गल का भी विरोध किया गया है। ये तस्वीरें सिरसा की है। इन तस्वीरों में ध्यान से देखेंगे तो किसान जवान आमने सामने उस वक्त थे जब एक काफिला यहां पर जा रहा था आगे। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर की गाड़ी और उसका शीशा टूटा हुआ ये तस्वीरों में आप देखेंगे। देखिए किस तरह से इस गाड़ी को रोका गया है प्रदर्शनकारी किसानों की ओर से, और कुछ किसानों को हिरासत में भी लिया गया है। और ये शीशा टूटा हुआ आप देख पा रहे हैं। ये जो शीशा है वो टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों में साफ तौर पर ये देखा जा सकता है। ये तस्वीरें बतलाती हैं कि किस तरह से उग्र प्रदर्शन होता हुआ आप दिखाई दे रहा है। ये भी हम आपको जानकारी दे दें कि जो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इन तस्वीरों में साफ तौर पर यह भी देखा जा सकता है कि जब सुनीता दुग्गल डिप्टी स्पीकर की गाड़ी में मौजूद थी उसी दौरान गाड़ी का शीशा तोड़ा गया है। अगर यहां किसी को चोट पहुंची तो जिम्मेदार कौन होता? कौन अगुवाई कर रहा था इस किसान आंदोलन की सिरसा में? ये एक अहम सवाल है। क्या इस तरह से हिंसात्मक आंदोलन ये करना सही है, जायज है? किसान आंदोलन करे, इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर हिंसात्मक कोई भी आंदोलन होता है तो उसका पक्षधर कोई हो भी नहीं सकता है। ये तो किसान नेता खुद भी कहते हैं। लेकिन सिरसा की जो ये तस्वीरें हैं ये काफी हैरान कर देने वाली है। एक बार फिर से हम आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे और बताएंगे कि हुआ क्या था। दरअसल यहां पर जब किसान प्रदर्शन कर रहे थे, तस्वीर देखिए आप, जब ये प्रदर्शन कर रहे थे किसान तो यहां पर मीटिंग बीजेपी की चल रही थी, क्योंकि एक रणनीति बनाई गई है कि बीजेपी जहां जहां कार्यक्रम करेगी, कोई भी बीजेपी का नेता आएगा उसका विरोध किया जाएगा। उसके बाद जैसे ये कार्यक्रम समाप्त होता है सिरसा में, ये गाड़ियां आगे बढ़ती है, काफिला आगे बढ़ता है। हालांकि पहले से पुलिस के जवान तैनात थे, एक फोर्स छोटी तैनात थी, वो तैयार थे कि कोई भी तनावपूर्ण माहौल बन सकता है, निपटने के लिए तमाम इंतजाम किए गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर जब बीजेपी के नेता सांसद सुनीता दुग्गल बाहर निकली, उसके बाद गाड़ी पर हमला किया गया और गाड़ी का शीशा टूटता हुआ साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है। पहले इस तरह से गाड़ी को रोका गया एक प्रदर्शनकारी किसान की ओर से, उसके बाद क्या हुआ आप देखेंगे, दूसरी तस्वीर अब सामने आएगी। ये गाड़ी का शीशा टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। यह प्रदर्शन के दौरान ही शीशा टूटा है। आज हरियाणा में रविवार के दिन अलग अलग जगहों पर जहां भी बीजेपी का कार्यक्रम था वहीं पर इस तरह का विरोध हुआ है, और विरोध की आग क्या भड़कती दिखाई दे रही है, यह एक अहम सवाल इस समय पूछा जा रहा है। क्योंकि जितने भी किसान नेता हैं उनको भी देखना चाहिए कि ये जो किसान आंदोलन है ये किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आप आंदोलन कीजिए, रणनीति बनाइए, बीजेपी का विरोध कीजिए, बीजेपी का कीजिए, किसी का भी कीजिए, लेकिन इस तरह से हिंसा करना कहां तक जायज है कि आप किसी की गाड़ी पर हमला कर दें? क्या वजह रही, क्यों ऐसा किया गया, किसने गाड़ी का शीशा तोड़ा? ये एक कानूनी पहलू है और पुलिस इस मामले की जांच करेगी भी। और इस मामले में कहा जा रहा है कि कुछ किसान हिरासत में भी लिए जा चुके हैं और ये सिरसा में कृषि कानूनों के विरोध में इस तरह का प्रदर्शन किया गया था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें वाकई में हैरान कर देने वाली हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से ये भी समझने का प्रयास कीजिए कि आखिरकार किस कदर ये आंदोलन अब आगे बढ़ रहा है। काफी संख्या में यहां पर जो किसान है वो इकट्ठा हुए थे, और जैसे ही किसान इकट्ठा हुए जो वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे बाकी किसान वो भी उग्र हो गए। उसके बाद की तस्वीर आपके सामने है। जब इन किसानों ने यहां पर काले झंडे दिखाए तब तक तो सब कुछ सही था, लेकिन जैसे ये काफिला आगे बढ़ने लगा तो किसान वहां पर जो मौजूद थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने इस काफिले को सबसे पहले रोकने की कोशिश की। उसके बाद पुलिसकर्मी यहां थे, पुलिसकर्मियों ने किसानों को रोकने की कोशिश की और पीछे खदेड़ने का प्रयास किया। लेकिन आप देखिए तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जब वहां पर प्रदर्शनकारी किसान आगे इस काफिले के आते हैं, पहले तो गाड़ी पर वहां पर रोकने का प्रयास किया जाता है। सुनीता दुग्गल हमारे साथ सांसद बीजेपी इस समय फोन लाइन पर मौजूद है। सुनीता दुग्गल जी, आज जो भी हुआ हम भी उस चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। हिंसा
कहीं भी जायज नहीं ठहराई जा सकती है। यहां गाड़ी का शीशा तोड़ा गया, बताया जा रहा है आप इस गाड़ी में ही मौजूद थी मैडम। हेलो जी मैडम, आप इस गाड़ी में मौजूद थी जो गाड़ी का शीशा टूटा मैडम, आज जो प्रदर्शन हुआ किसानों ने किया काफी हिंसात्मक था। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मेरी तो मुझे तो कोई कोई दिक्कत जी नहीं आई। मैडम, इस गाड़ी में आप मौजूद थी जिसका शीशा टूटा हुआ था? नहीं, मुझे तो नहीं मालूम किस गाड़ी का शीशा टूटा, कब टूटा। तो गाड़ी का कोई शीशा नहीं टूटा और मुझे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। अब मैडम, आज कोई प्रदर्शन हुआ, आप जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं सिरसा की, बताया जा रहा था कि डिप्टी स्पीकर की गाड़ी का शीशा टूटा, आप उसी काफिले में मौजूद थी? नहीं, ये आपको गलत इंफॉर्मेशन है। मैं नहीं थी हुई और मैं अपना कार्यक्रम करके मेरा जो था उसके बाद मैं निकल गई थी, लेकिन मेरी गाड़ी का कोई शीशा विशा नहीं टूटा। ये एक गलत खबर है। ठीक है मैडम, इस जानकारी को हम सटीक करते हैं। दर्शकों को हम बता रहे हैं कि सुनीता दुग्गल बीजेपी की सांसद उस गाड़ी में मौजूद नहीं थी। मैडम, इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया क्या देंगे आप? जो तस्वीरें सामने आ रही है, जानकारी मिली कि डिप्टी स्पीकर की गाड़ी का शीशा तोड़ा और गाड़ी पर हमला करने की कोशिश की गई है प्रदर्शनकारी किसानों की ओर से। देखिए, मेरे जाने के बाद क्या हुआ उसकी मुझे कोई नॉलेज नहीं है अभी, क्योंकि मैं रास्ते में हूँ, मैं गाड़ी में ही हूँ, मैं अपने गंतव्य की तरफ जा रही हूँ। तो क्योंकि मैं गई हूँ तो कुछ नहीं हुआ ऐसा, लेकिन मेरे जाने के बाद अगर कहीं कुछ हुआ हो तो उसके बारे में मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है असल में। मैडम, जो लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, हम देख पा रहे हैं आज भी कई जगह प्रदर्शन किए गए हैं और बीजेपी के कार्यक्रमों का विरोध किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे मैम? देखिए, ऐसा है कि कार्यक्रम का विरोध करना जो है वो उचित नहीं है। आपका अगर किसी को कोई भी अगर अपनी बात रखनी है तो ठीक है, वो ये लोकतंत्र है, उसमें अपनी बात रखने का, उसको आंदोलन करने का पूरा हक है। लेकिन किसी कार्यक्रम को रोकने का या कि वो जो है उनके साथ किसी भी तरह का जो है अगर जो ऐसा कुछ वो मुझे लगता है कि वो लोकतंत्र में जो है उसकी कोई वो नहीं होनी चाहिए। ये जो सिरसा में कार्यक्रम था मैडम, इस कार्यक्रम में आप मौजूद थे, उसके बाद आप निकल चुकी थी, उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपको कोई जानकारी नहीं है जो भी हुआ? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं उस कार्यक्रम में पहुंची थी। उस कार्यक्रम में पहुंचने के बाद जो मेरा अभिभाषण था जिसमें कि केंद्र सरकार की सभी योजनाओं के बारे में मुझे सभी कार्यकर्ताओं को वहां पर अवगत कराना था। मैं अपना जो है वो अभिभाषण के बाद मुझे क्योंकि आगे दिल्ली जाना था वापस, तो मैं निकल गई थी। मेरे साथ कहीं कोई ऐसा किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार या कुछ भी ऐसा नहीं हुआ और मुझे इसलिए अभी आपके माध्यम से ही पता लग रहा है कि कुछ ऐसा कुछ हुआ है मेरे जाने के बाद वहां पर, लेकिन वो क्या हुआ है मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं। मैं अभी भी गाड़ी में ही हूँ, आई एम ऑन द वे। तो और मैं इसी आप बता रहे हैं या दिखा रहे हैं तो मैं वो देख भी नहीं पा रही हूँ कि आप क्या दिखा रहे हैं। जी मैं दरअसल मैडम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वहां काफी संख्या में किसान हम देख सकते हैं। पहले गाड़ी को एक रोकने का प्रयास किया गया, बोनेट पर हाथ मारा गया, उसके बाद जब गाड़ी आगे बढ़ती है तो पीछे जो एक गाड़ी का शीशा टूटता हुआ नजर आ रहा है। पहले जानकारी मिली थी कि आप उस गाड़ी में शायद मौजूद है, लेकिन आपने सही जानकारी हमें दी है कि आप उस गाड़ी में मौजूद नहीं थी, आप निकल गई, उसके बाद की तस्वीरें हैं। तो ऐसे में मैडम हमारे माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हम भी इस तरह का सपोर्ट तो नहीं कर सकते कि कोई भी इस तरह काले झंडे दिखाए, दूर से विरोध करे तो ठीक है, लेकिन ऐसे गाड़ी को रोकना, गाड़ी पर हमला करना ये जायज नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि अगर इस तरह की कोई जो करते हैं वो थोड़ा जो है वो असामाजिक तत्व रहते हैं, क्योंकि किसान भाई जो है वो कभी भी इस तरह के जो है वो असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं होते हैं, क्योंकि वो बहुत मेहनती कौम है। और जो है और मुझे लगता है कि ये इसको देखना चाहिए कि कौन वो लोग हैं जो इस तरह के असामाजिक गतिविधियों के अंदर संलिप्त रहते हैं। मैडम, आप इस तरह के जो भी व्यक्ति हैं, जो असामाजिक तत्व आप कह रहे हैं कि असामाजिक तत्व ऐसा काम करते हैं, उन पर कार्रवाई के पक्षधर हैं आप कि कोई कार्रवाई होनी चाहिए उन पर बड़ी? देखिए, कोई भी क्यों ना है, अगर वो कोई कानून को अपने हाथ में लेता है तो चाहे कोई भी क्यों नहीं है, तो वो जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा तो कानून तो उसके लिए अपनी कार्रवाई करने के लिए जो है वो स्वतंत्र है। अच्छा, अंतिम सवाल है मेरा, आज जब भी आप कार्यक्रम में पहुंचे, आपके कार्यक्रम थे कहीं आज, वहां पर आपने फेस किया इस तरह का विरोध प्रदर्शन जहां पर काले झंडे आपको दिखाए गए? नहीं, वहां पर जो है वो कुछ दूरी पर कुछ काले झंडे लेकर कुछ लोग खड़े थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो है कि कुछ लोग काले झंडे लेके खड़े तो थे,
लेकिन इस तरह का जो है जैसे आप बता रहे हैं वो मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं हुआ, कम से कम ना ही जाते समय हुआ और ना ही आते समय। गनीमत है मैडम, आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, हम तो अच्छी बात है कहते हैं कि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर आपकी सुरक्षा और बाकी जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ जाते हैं। आपको तो और भी सुरक्षा की जरूरत है अगर इस तरह से होता है तो। हाँ नहीं, देखिए मैं तो ये कहूंगी कि अभी जो किसान भाई हैं उन लोगों के आड़ में जो कुछ सामाजिक तत्व जो हैं इस आंदोलन में घुस गए हैं, ये बहुत जरूरत है इस बात की कि ये देखा जाए कि कौन वो लोग हैं और उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जी। और जो हमारे किसान भाई जो हैं वो दूसरे विपक्ष के लोगों के बहकावे में आकर अगर इस गतिविधियों में जो कि आंदोलन भी क्यों ना है, तो उसमें मैं कहना चाहूंगी कि अगर तो हाथ जोड़ के आप लोगों के माध्यम से उनसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि वो आगे आए और सरकार से जो है वो बातचीत के माध्यम से समाधान कर रहे हैं इस समस्या का, क्योंकि उनमें और हम में कोई भेद नहीं है। हम भी उन्हीं में से हैं और हम में से हैं। तो हम लोग जो है कोई किसी दूसरे देश से नहीं है, कोई तो मतलब हमारे अपने ही देश में अगर हमारे किसान भाई जो हैं वो बात को समझेंगे नहीं और बात को आगे बढ़ाकर इसका समाधान निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो सबके लिए ही बहुत गलत है और हमारे देश को जो है उसको तरक्की के रास्ते पर, उन्नति के रास्ते पर ले जाने में बहुत बड़ी बाधा बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनीता दुग्गल बीजेपी की सांसद हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने ये साफ कर दिया है खबरें अभी तक आपको सटीक जानकारी हमेशा देता है, इसलिए हमने खुद ही ये कोशिश की कि सुनीता दुग्गल से संपर्क साधे। सुनीता दुग्गल इस काफिले में मौजूद नहीं थी, वो दिल्ली के लिए रवाना हो रही थी, रवाना हो चुकी थी, लेकिन कहा जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर की गाड़ी थी। ज्यादा जानकारी के लिए नकुल जसूजा हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नकुल, इस पूरे मामले के बारे में बताइए। सुनीता दुग्गल कह रही कि मैं इस काफिले में मौजूद नहीं थी और किसी गाड़ी में सवार नहीं थी, मैं जा चुकी थी, उसके बाद ये हुआ, उनको जानकारी तक नहीं है, हमने ही खबरें तक ने उनको ये जानकारी उपलब्ध करवाई है। हुआ क्या था नकुल, किसकी गाड़ी थी जिसका शीशा तोड़ा गया, जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं? कमल, बिल्कुल देखिए, ये जो गाड़ी थी रणबीर गंगवा की थी और सुनीता दुग्गल, जैसे कि हम भी जानते हैं कि सुनीता दुग्गल पहले ही निकल चुकी थी, क्योंकि कार्यक्रम में सुनीता दुग्गल को दिल्ली जाना था, इसलिए वो पहले निकल गई थी। ये जो गाड़ी है ये डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा की है। किसान विश्वविद्यालय के बाईपास रोड पे जो गेट है वहां पर खड़े थे और वहां से जब गाड़ियों का काफिला निकलने लगा तो उस दौरान पुलिस और किसानों में झड़प हो गई और पुलिस किसान जो है, जिस तरह से तस्वीरों में दिख रहा है कि बोनट पर हाथ मारते नजर आ रहे हैं। उसके बाद इस दौरान एकदम से पत्थर आता है और वो गाड़ी के जो पिछली शीशा होता है उस पर लगता है। तो गाड़ी का जो शीशा टूटा है वो रणबीर गंगवा की गाड़ी का था और बिल्कुल सुनीता दुग्गल उस गाड़ी में नहीं थे, इस तरह की जानकारी हम भी दे रहे हैं। घटना के बाद किसानों और पुलिस में झड़प हो गई, क्योंकि माहौल बिगड़ता देखते हुए पुलिस ने किसानों को खदेड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ पुलिस कर्मचारियों के भी चोटें आई हैं और किसानों को भी चोटें लगी हैं। तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से कई किसानों को इस झड़प के दौरान चोट भी लगी है। हालांकि इस पूरी घटनाक्रम के बाद कुछ किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया और अब की बात की जाए तो अब किसानों ने जाम लगा रखा है। बाबा भूमन शाह चौक सिरसा के बरनाला रोड पर है, वहां पर किसानों की तरफ से जाम लगाया हुआ है। किसानों का कहना है कि जो किसान नेताओं को हिरासत में लिया है उनको छोड़ दिया जाए, उसके अलावा जिन पुलिस कर्मचारियों ने साथ मारपीट की है, बल प्रयोग किया है, जिसमें किसानों को चोटें आई हैं, उस पर भी कोई ना कोई एक्शन जरूर लिया जाए। फिलहाल पुलिस कड़ी मशक्कत कर रही है। जो भूमन शाह चौक है वहां पर किसानों की तरफ से जाम लगाया गया है, लेकिन अभी फिलहाल क्या अभी भी ये जाम लगाया गया है? क्या अभी भी जाम लगा हुआ है नकुल? जी बिल्कुल, किसानों की तरफ से जाम लगाया हुआ है और किसानों की मांग यही है कि जो किसान नेताओं को हिरासत में लिया है, क्योंकि सुबह से ही, कमल मैं एक बार पूरी विस्तार से स्थिति बता दूं कि आज ये बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक थी जिला स्तरीय और इस दौरान सुबह से ही लगभग 10 बजे से ही विश्वविद्यालय के 2 अलग अलग गेट है, यहां पर किसान अलग अलग जत्थेबंदियां किसानों की यहां पर है, उनकी तरफ से विरोध जताया जा रहा था। दिन में भी काफी गहमा गहमी हुई, किसानों की तरफ से विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश करने की कोशिश की गई, गेट लांद कर भी अंदर घुस गए। हालांकि उस दौरान इस तरह की कोई बात नहीं हुई। लेकिन एकदम से अचानक से इस तरह का माहौल कैसे बन गया यहाँ पर नकुल,
कि आसपास जो है काफी संख्या में काफिले के किसान इकट्ठे हो गए, पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी इनको तितर बितर करने के लिए। और आपने भी कहा, तस्वीरों में दिख भी रहा है कि पहले बोनट पे हाथ मारा जाता है, आप कहने एक पत्थर आता है और शीशा भी टूट जाता है। ये कैसे माहौल बन गया इतना तनाव? देखिए, पुलिस ने रणबीर गंगवा जो डिप्टी स्पीकर हैं उनको निकालना था और पुलिस ने तय किया कि विश्वविद्यालय के जो बाईपास का गेट है वहां से काफिले को निकाला जाए। वहां गेट पर कुछ किसान मौजूद थे। किसान क्योंकि सुबह से ही वहां पर धरना लगाकर बैठे थे और जैसे ही कारकेड बाहर निकला डिप्टी स्पीकर का, उस दौरान वहां पर किसान एकदम से आगे आ गए। पुलिस को क्रॉस करते हुए किसान गाड़ी के पास आ गए और जैसा तस्वीरों में दिख रहा है उसके बाद इस तरह का घटनाक्रम हुआ। पुलिस ने कोशिश की कि स्थिति कंट्रोल कर ली जाए, लेकिन इस दौरान शीशा टूट गया और ये पूरी घटना घटी। फिलहाल इस घटना के बाद अब किसानों ने रोड जाम किया है और मांग यही की जा रही है कि जो किसानों को हिरासत में लिया है उनको नकुल, कितने लोग हैं, कितने किसान हैं जिनको हिरासत में लिया गया है और कितनों पर मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? देखिए, अभी मामला दर्ज होगा ये नहीं होगा ये प्रशासन ने तय करना है, लेकिन बताया जा रहा है कि सुबह भी कुछ किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन अब भी क्योंकि सुनीता दुग्गल जो कि बीजेपी सांसद हमारे साथ जुड़ी, उन्होंने भी कहा है कि कार्रवाई तो होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये तो पुलिस प्रशासन का नहीं तय करना है। सुबह तक जानकारी मिलेगी कि इस मामले में क्या मामला दर्ज हुआ है, किन लोगों पर एक्शन हुआ है, कौन कौन लोग हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वीडियोग्राफी करवाई जा रही थी, आइडेंटिफाई किया जाएगा, लेकिन अभी इस तरह का कोई भी कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं है, क्योंकि जाम लगा हुआ है। पुलिस की पहली प्रायोरिटी यही है कि जाम को किसी न किसी तरह से खुलवाया जाए। शुक्रिया, आपने जानकारी दी। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे जानकारी लेते रहेंगे कि जाम खुला कि नहीं खुला। और फिलहाल पुलिस प्रशासन को दूसरी तरफ भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। हरियाणा पुलिस की यहाँ पर लगातार मेहनत करने की और अग्रसर तो है ही पुलिस, लेकिन यहाँ पर इस तरह से मेहनत करनी पड़ेगी। पुलिस ने भी नहीं सोचा था हर दिन कि जहां भी बीजेपी का कार्यक्रम हो वहां पर पुलिस के जो जवान हैं उनको तैनात काफी संख्या में खड़ा कर दिया जाता है और फिर वो किसानों से भिड़ते रहते हैं। कई बार झड़प हो जाती है, धक्का मुक्की हो जाती है, कई बार इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े नकुल जसूजा। क्योंकि अब जाम भी लगा दिया गया है सिरसा के एक रोड पर और वहां पर पुलिस कोशिश करे कि जल्द से जल्द इस सड़क को खुलवाया जा सके, लेकिन लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आती हैं और जो ये प्रदर्शन है वो उग्र होता जा रहा है, ऐसा लग रहा है। अब किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा में विरोध की जो तस्वीर है वो लगातार सामने आ रही है। अब आपको झज्जर की तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं, आप उन तस्वीरों को भी देखिएगा। आज की वो तस्वीर भी काफी सुर्खियों में रही है। ये तस्वीर झज्जर की आप देख पा रहे हैं। पहले आपने देखा सिरसा का हाल, सिरसा में क्या कुछ हुआ, ये झज्जर में आप देख लीजिए। काफी संख्या में यहां भी किसान इकट्ठा हुए और सड़कों पर उतरकर यूं प्रदर्शन किया गया। काफी संख्या में यहां भी किसान इकट्ठा होकर बीजेपी के कार्यक्रम का विरोध करने के लिए पहुंच गए थे। अलग अलग जगहों पर बीजेपी के कार्यक्रम थे, वहां पर विरोध किया गया। 3 कृषि कानूनों के विरोध में ये लगातार आंदोलन चल रहा है। टिकरी बॉर्डर पर भी, गाजीपुर बॉर्डर पर भी, साथ ही सिंगू बॉर्डर पर भी। लेकिन हरियाणा में सबसे ज्यादा असर दिखाई दे रहा है इस किसान आंदोलन का। जहां भी देखो वहां पर पुलिस के जवान किसान आमने सामने हो जाते हैं, क्योंकि जब जब बीजेपी के कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो यहां पर किसान पहुंचकर विरोध करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि केंद्र में एनडीए की सरकार है, मोदी सरकार है, इसलिए गुस्सा ये किसान जाहिर करते हैं अपना। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। अब जो भारतीय किसान यूनियन के अब एक और ग्रुप की ओर से एक बयान सामने आया है। किसान नेता हैं गुनी प्रकाश, उनका किसानों पर ही निशाना है, यानी जो प्रदर्शन कर रहे हैं, 3 कृषि कानून के विरोध में उतरे हैं, उन पर निशाना उनका। किसान नेता आंदोलन की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। आंदोलन ने हिंसा की घटनाएं बढ़ा दी है, हिंसा की घटनाएं बढ़ चुकी हैं आंदोलन में। और यह भी गुनी प्रकाश ने कहा कि पुलिस को प्रदर्शनकारी किसानों को सबक सिखाना चाहिए। भूपेंद्र मान गुट के नेता है, भारतीय किसान यूनियन भूपेंद्र मान गुट के नेता है गुनी प्रकाश, और उन्होंने ये बातें कही। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से। दिनों से हरियाणा में किसान आंदोलन की आड़ पे जो उपद्रव मचाया जा रहा है, दंगे फसाद किए जा रहे हैं और पुलिस पर जबरदस्ती हमला किया जा रहा है, और एक तरफ ये कह रहे हैं कि शांतिपूर्वक आंदोलन है। किसी तरह का ये शांतिपूर्वक आंदोलन नहीं है और ना ही किसान आंदोलन है। इनका मिशन किसान नहीं है,
मिशन राजनीति है। ये स्पष्ट हो चुका है कि इस आंदोलन को चलाने वाले राजनीतिक लोग हैं जो सत्ता के भूखे हैं, विधानसभा और लोकसभा में जाने के लालायत हैं। इन लोगों ने कभी किसान आंदोलन की बात नहीं की। इन लोगों का एक ही इलाज है, सरकार इन पर जब तक सख्ताई नहीं करेगी, जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, ये पूरे हरियाणा में आग लगाने की इनकी साजिश है, दंगा फसाद करने की साजिश है। इनका किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। प्रकाश खुद हमारे साथ फोनलाइन पर इस समय जुड़ चुके हैं, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। आपने उनका बयान भी सुना। गुणी प्रकाश जी, आप तो पहले भी 3 कृषि कानूनों के समर्थन में थे, अब लेकिन हिंसात्मक आंदोलन होता जा रहा है। यहाँ सिरसा में जो तस्वीर सामने आई, इनको तो कोई भी जस्टिफाई नहीं करेगा। नहीं साहब, ये आपसे नहीं है, शुरू से इन्होंने लाल किले से लेके बेटी का बलात्कार करने से लेके किसान को मारने से लेके नारायणगढ़ में भी एक किसान की हत्या कर दी। कभी भी ये शांतिपूर्वक आंदोलन रहे है। ये क्या हरियाणा में पहले यशपाल ने हरियाणा को जड़ाया, अब ये साजिश है हरियाणा में। ये किसान आंदोलन नहीं है। ये तो सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, उससे पहले छोटी छोटी बातों में 56 किसान मारे गए हरियाणा में, जिसमें मैं भी घायल होया। तो ये कहीं भी आप लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी बात करने का अधिकार है। आप जो आरोप लगा रहे हैं, आपका बयान भी हमने सुना। राकेश बैंस को भी इस चर्चा में हम शामिल करना चाहते हैं। राकेश बैंस साहब, पहले तो इन तस्वीरों को हमने देखा, सिरसा में एक गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया, एक पत्थर आया और गाड़ी का शीशा टूटा। कुछ प्रदर्शनकारी किसान गाड़ी को रोकने का प्रयास कर रहे थे, बोनट पर हाथ मारते तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सबसे पहले इस पर आप प्रतिक्रिया दीजिए। इस तरह का आंदोलन चलेगा अब सर? नहीं, हमने बार बार अपील कर रहे कि हमारा आंदोलन शांतिप्रिय रहेगा। हम बार बार अपील कर रहे हैं, पर यहाँ पे जैसा माहौल तैयार कर दिया जाता है, वहाँ पे किसानों में थोड़ा जोश आ जाता है। लेकिन सब कुछ आप पर दारोमदार निर्भर है सर। राकेश बैंस साहब, ये जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, कहीं कुछ भी गलत होता है तो। बार ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है, बार बार ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है कि जिससे जो है हालात की वहाँ पे जो किसानों में है थोड़ा जोश ज्यादा हो जाता है। उससे नहीं जोश, ये इस बात का जोश सर, किसी को नुकसान पहुंचाना, गाड़ी तोड़ देना, ये किस बात का जोश? आप जोश में होश खो बैठेंगे, ये तो गलत है ना सर। जिम्मेदारी तो आप जैसे जो नेतृत्व कर रहे हैं उन नेताओं को लेना पड़ेगा। एक भी बयान दिखाइए जहां हमने ये बात कही होगी। नहीं, हम आपको नहीं कह रहे, नहीं, हम आपको कुछ नहीं कह रहे। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जिम्मेदारी तो आपकी है ना सर। हम बार बार अपील कर रहे हैं ना जी, बार बार किसानों को समझा रहे हैं कि हमें शांतिप्रिय रहना है। हम कैमला में हाई पे तोड़े ना, दुष्यंत की तरह नारायणगढ़ में एक किसान की हत्या कर दी। ये सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं किसान, ये सरेआम गुंडे हैं। ये किसान के नाम पे गुरनाम चुड़ूनी यहाँ देश को, हरियाणा को। अच्छा जी, कमल जी, मेरी विनती है, ऐसे सरकारियों को बिठाओ तो हम नहीं करेंगे। नहीं, कौन गुंडा है, कौन क्या है? गुणी प्रकाश जी, आप तो देखिए डिसाइड नहीं कर पाएंगे ना। आप अपना पक्ष रख रहे हैं, वो अपना पक्ष रख रहे हैं। आप अगर लोकतंत्र में किसी भी चुने विधायक को बढ़ने नहीं देंगे तो गुंडागर्दी है। ये 1100 वोट ले गुरनाम चुड़ूनी ने, अब इसको क्या ठेकेदारी है सारे हरियाणा की? अरे भाई, गुरनाम ने तो 1100 ले भी ली, तो सरपंची मार का है। मिले क्यों नहीं? मैंने तो चुनाव भी नहीं लड़ा जिंदगी में, कभी चुनाव नहीं लड़ा मैंने, कभी जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ा। और ये तो गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये आतंकी सरपंची मारा लिया, खुद के नाम पर गोली मार कर पैसे लिए लोगों को नौकरी लगवाने के। ये आतंकी गोली मारी और शर्म आवा कुछ नहीं। गोली मारी तो देखिए, मुझे लगता है कि ये जो बहस, ये चर्चा है, ये काफी गर्मा गर्मी वाली हो गई है। सर, हम यही चाहेंगे, आप दोनों ही जिम्मेदार हैं कि आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। चाहे गुनी प्रकाश जी आप अपने खुद के यूनियन को लेकर हो, राकेश बैंस साहब आप अपने यूनियन को लेकर हो, हम यही चाहते हैं। प्रदर्शन कीजिए, आंदोलन कीजिए, तस्वीरें हम भी दिखाएंगे, सरकार को बताएंगे आपकी मांग क्या है, हर बार दिखाते हैं हम तस्वीरें। लेकिन सर, हिंसा नहीं होनी चाहिए आंदोलन में, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। जिम्मेदारी राकेश बैंस आपकी भी है और गुनी प्रकाश जी आपकी भी है कि मर्यादा में रहकर चीजों को ध्यान में रखते हुए आप भी कुछ अपील करें अपनी ओर से, ताकि इस तरह की तस्वीर हमें ना देखने को मिले। अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातों को आप रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े और इन तस्वीरों को आपने देखा। जो आंदोलन की आग है वो भड़कती नजर आ रही है। अब किसान नेताओं को अपील बार बार करनी चाहिए, हर दिन करनी चाहिए, हर घंटे करनी चाहिए, ताकि इस तरह की तस्वीर सामने ना आए। आंदोलन कीजिए, काले झंडे दिखाइए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, लेकिन किसी भी तरह का हमला बिल्कुल जायज ठहराया नहीं जा सकता।